नमस्कार दोस्तों। तो आज आरआरबी ग्रुप डी का 4 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमको मिला था जो कि हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मिला था पुस्तक से था, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन डीप स्ट्राइक्स अनसाइड पाकिस्तान, ये जो है पुस्तक का नाम है, के लेखक कौन थे, ये पूछा था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल के एस ढिल्ले। ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। तो इसका कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जो है पहला क्वेश्चन वही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन वे पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर एस जयशंकर हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आने की संभावना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, नरेंद्र मोदी है। चौथा है, विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं अरुण जेटली। चौथा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसी प्रकार से ये 5 क्वेश्चन जो है आने की संभावना है, आप देख लीजिएगा इसको। तो अगला क्वेश्चन जो हमको मिला था, मानव अमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिल अम्ल HCl जो है स्रावित होता है। तो इसके रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा पाचन ग्रंथियाँ कौन सी हैं, यकृत हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है, पित्तरस का निर्माण किस अंग में होता है, ये भी यकृत, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पित्तरस का संग्रह किस अंग में होता है, ये पित्ताशय में होता है। और चौथा जो है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिन अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का पाचन करना तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन को सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, ये जो है छोटी आंत में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां हड्डियां पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था आज के पेपर में। तो ये हो जाएगा 206 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मानव वयस्क मानव में शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है फीमर ही होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी को भी फीमर कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, ये जो हैं 24 पसलियाँ होती हैं, जो 12 जोड़ी होती हैं। कुछ पॉइंट हैं, कुल हड्डियाँ 206 होती हैं, सबसे लंबी फीमर होती हैं, सबसे छोटी स्टेप्स होती हैं, पसलियाँ दो हैं 24 और मतलब 12 जोड़ी होती हैं, 24 होती हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आया हुआ था, वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है। तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ मजबूत करना, डिजिटल तकनीक और जलवायु कार्रवाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या रहा, वैश्विक दक्षिण, डिजिटल तकनीकी और जलवायु कार्रवाई, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है देखते हैं, वर्ष 2026 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ग के देशों को की आवाज़ को मजबूत बनाने पर जोर दिया था, वैश्विक दक्षिण के देशों के। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत ने डिजिटल क्षेत्र में किस पहल को बढ़ावा दिया था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आप लोग DPI, इसको ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस पर विशेष बल दिया था, हरित ऊर्जा पर विशेष बल दिया था और सतत विकास पर, इसको भी आप लोग ध्यान आने की संभावना ये बहुत ज़्यादा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2026 में भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठक का उद्देश्य क्या था, वैश्विक सहयोग बढ़ाना, डिजिटल नवाचार को बढ़ाने देना और जलवायु कार्रवाई को मजबूत करना, ये जो ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो आया हुआ था आज के शिफ्ट में, भारत की पहली पोर्टल MRI प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है,
इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। KGMU लखनऊ में स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला AIIMS कहाँ स्थापित की गई थी? ये जो है नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। भारत में पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित करने का उद्देश्य क्या था? सस्ती और उन्नत चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्टल MRI प्रणाली किस राज्य से स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर क्वेश्चन है, KGMU का पूरा नाम क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है, पोर्टेबल MRI प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मरीज के पास जाकर जांच की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे गंभीर मरीज को आसानी से MRI जांच मिल सके। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये जो है आने की संभावना है। छठवां नंबर क्वेश्चन जो आज के आया हुआ था, IPGRS प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये जो है आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। इसका पहला देखते हैं, इससे रिलेटेड IPGRS का पूरा नाम पूछा हुआ था, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, IPGRS प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों की शिकायतों का ऑनलाइन और त्वरित समाधान करना। तीसरा नंबर है, IPGRS प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था। सातवां नंबर क्वेश्चन जो आया हुआ था, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 5 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 5 मई को मनाया जाता है। इसका रिलेटेड देखते हैं, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की थी? यूनेस्को ने की थी। तीसरा नंबर है, पुर्तगाली भाषा किस महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा है? ये जो है दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक भाषा है। 8वां नंबर क्वेश्चन जो आया हुआ था, ओम के नियम का सही गणितीय सूत्र क्या है? जो विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R को जोड़ता है। इसका हो जाएगा V=I/R। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? ये जो है जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। दूसरा नंबर है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ये जो है ओम हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य फोकस क्षेत्र और सूचनाओं के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि रोजगार सृजन, MSME क्षेत्र में वृद्धि यानी ढांचे पर विशेष बजट आवंटन। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र बजट 2025-26 किससे प्रस्तुत किया जाए? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। केंद्रीय बजट 2025-26 MSME का पूरा नाम क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है? ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? वेगम तंत्रिका होती है। मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्रिका द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय की किस कक्ष में पूरे शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवेश करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, दाएं अलिंद में। इसका व्याख्या दो को देखते हैं, मानव हृदय की कुल कितनी कक्ष होती हैं? ये 4 कक्ष होती हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन हमको मिला था फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो करा दिए हैं। तो अगला सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर हम जो क्वेश्चन मिलेगा उसको हम करा देंगे।